रंजन अपने किसी काम से इस वक्त जिला मुख्यालय जा रहा होता है और तभी फोन की घंटी बजती है। फोन उठाता है तो क्या देखता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम निशा होता है। उसके फोन से कॉल आ रहा था। कॉल रिसीव करता है तो सामने से जो महिला बात कर रही थी वो निशा नहीं बल्कि उसकी माँ होती है प्रेमलता देवी। और प्रेमलता देवी जो होती है वो रंजन से कहती है कि देखो ऐसा है कि आज निशा का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि जन्मदिन का जो हम सेलिब्रेशन करेंगे उसमें कोई होगा नहीं, बस सिर्फ हम घर के लोग होंगे और तुम होगे। तो तुम जो है वो शाम को घर पर आ जाओ और शाम को जब घर आओगे तभी हम केक कट करेंगे। तो निशा भी इस बात से बहुत खुश होगी, उसको हम सरप्राइज देंगे। रंजन कहता है कि देखिए ऐसा है कि मैं अभी तो जिला मुख्यालय जा रहा हूँ किसी काम से, मेरी वहां पर आज मीटिंग है। वो पटवारी के पद पर कार्य करता था दोस्तों। कहता है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद मैं वहां से निकलूंगा और सीधा मैं आपके ही घर पर आकर पहुंच जाऊंगा। तो वो कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आने के बाद रंजन अपने काम में कुछ इस तरह से फंस जाता है कि उसे वहां से निकल करके जहां उसी गर्लफ्रेंड का गांव था वहां जाते जाते उसे रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का समय हो जाता है। और जब वहां पर वो जा ही रहा था तो रंजन पीने का शौकीन भी था। तो वो सोचता है कि पता नहीं वहां पीने को मिले ना मिले, तो वो रास्ते से इंतजाम करना लेता है। वो 2-4 पैक रास्ते में लगा लेता है। उसके बाद जाकर के पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर। तब तक 9 बज चुके थे। उसे देख करके निशा भी बहुत खुश हो जाती है। अब निशा के घर में ऐसा था कि निशा के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। निशा के घर पर होती हुई सिर्फ उसकी माँ प्रेमलता देवी, निशा और निशा की बड़ी बहन जिसका नाम उषा होता है। 3 लोग ही फैमिली में थे। छोटा सा घर था 2 कमरे का। अब रंजन जब जा करके पहुंचता है रंजन की आवभगत की जाती है। दरअसल जो निशा की माँ और बहन होती है वो दोनों जानती थी कि इस लड़के के साथ निशा का प्रेम संबंध है और लड़का सरकारी नौकरी में था। तो माँ बहन को कोई आपत्ति थी भी नहीं, क्योंकि जो रंजन था वो शादी भी करना चाहता था निशा से। तो उनका होने वाला वो भावी दामाद ही होता है। केक कट किया जाता है, उसके बाद खाना पीना होता है। अब ये सब कुछ करते करते दोस्तों रात के 11:30 बजे का वक्त हो जाता है। अब जो रंजन रहा करता था वहां से वो 10-12 किलोमीटर की दूरी पर रंजन रहा करता था और वो भी एक गांव होता है वहां जहां वो गया हुआ था। अब दोस्तों ये जो लड़का रंजन होता है ये जब निकलने के लिए वहां से होता है, वहां सर्दियों के दिन तो उस समय कड़ाके की ठंड पड़े, तभी उसकी माँ रंजन से कहती है कि अब इतनी रात में सर्दी में तुम कहाँ जाओगे, जाकर के तुम्हें तो सुना ही है तो यहीं पर सो जाओ और सुबह उठ करके चले जाना। अब रंजन को थोड़ा अटपटा तो लगता है लेकिन फिर भी वो मान जाता है, क्योंकि उसने शराब भी पी रखी थी, उसे नशा भी काफी हो चुका था और सर्दी से उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो वो वहीं पर रुक जाता है दोस्तों। अब 2 कमरों का मकान था। एक कमरे में दोनों बहनें रहा करती थी, सोया करती थी। वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती है और दूसरा कमरा माँ का था। बैठक में ही बिस्तर लगा दिया जाता है रंजन का और अब सभी लोग सो जाते हैं दोस्तों। आधी रात से ऊपर का वक्त हो जाता है, तकरीबन 1-1:30 बजे का वक्त हो रहा था। रंजन बिल्कुल नींद में जा चुका था और वो नशे में भी था। तभी उसे अपने शरीर पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस होते हैं। रंजन जो है वो थोड़ा सा नींद से जागता है, होश में आता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समझ जाता है कि उसकी जाने मन जो है उसकी प्रेमिका निशा जो है वो सभी के सोने के बाद आ पहुंची है उसके पास और उसके साथ अब वो कुछ करना चाहती है। वो बिल्कुल मूड में आई है और वो जिस प्रकार की हरकत कर रही है तो फिर रंजन का भी मूड बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और कुछ ही देर में दोस्तों वहां पर उस बैठक में उस बिस्तर के ऊपर रंजन का और जो वो महिला आई थी उसका जो है वो आगे का प्रोग्राम जो है बिल्कुल ही शुरू हो जाता है। लेकिन रंजन को नशे में तो वो था लेकिन फिर भी वो इतना तो होश में था कि उसे कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा था। और जब अटपटा सा लगता है और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था तो रंजन बगल में रखा हुआ मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और जैसे ही मोबाइल की रोशनी ऑन करता है तो दोस्तों अंधेरे कमरे में मोबाइल का डिस्प्ले का भी लाइट काफी होता है, जब 2 व्यक्ति दूर पर भी हो थोड़ा तो भी नजर आता है। और जैसे ही रंजन मोबाइल ऑन करता है दोस्तों तो वो क्या देखता है कि रंजन के होश उड़कर रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त रंजन के साथ जो भी कार्यक्रम कर रही थी वो रंजन की प्रेमिका निशा नहीं थी बल्कि उसकी माँ प्रेमलता देवी थी, जो कि इस वक्त रंजन के साथ सारे कार्यक्रम को अंजाम दे रही थी। रंजन के ये देख करके होश ही उड़कर रह जाते हैं, लेकिन प्रेमलता देवी उसके बावजूद भी रंजन की ओर देख करके मुस्कान दे रही थी और अपनी गति को और बढ़ा देती है। खैर रंजन भी नशे में था तो वो कर भी क्या सकता था। और फिर उसके बाद जो वो भी जो था वो जो होता है उन्हें देता है और फिर उसके बाद वो भी उस काम में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है और फिर उस पूरे गंदे खेल को जो है वो दोनों मिल करके अपना कार्यक्रम पूरी तरीके से संपन्न करते हैं। सुबह होती है, उठ करके रंजन चला जाता है। लेकिन दोस्तों मामला इतनी में खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि एक सुबह जब दूध वाला जा करके दरवाजा खटखटाता है रंजन का, तो काफी आवाज लगाने के बाद दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी रंजन दरवाजा नहीं खोलता है और जब क्वार्टर की खिड़की से दूध वाला झांकता है तो दूध का पतीला उसके हाथों से छूट जाता है दोस्तों।
क्योंकि अंदर जो रंजन था वो पंखे पर लटका हुआ था, उसके प्राण पखेरु जो थे वो उड़ चुके थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो रंजन ने अपनी इस तरह से जान दे दी थी? क्या था ये मामला और क्या थी ये घटना, बताऊंगी पूरी घटना विस्तार से। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहानी किस गाँव या शहर से देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है दोस्तों, और उसी से लगा हुआ एक गांव पड़ता है दोस्तों। अब हुआ क्या था कि उस समय जब वो दूध वाला जाकर के पहुंचा रंजन के क्वार्टर पर, रंजन वहां पर पटवारी के पद पर कार्यरत था। रोज दूध वाला जाया करता था, दरवाजा बजाया करता था, रंजन भैया आवाज लगाया करता था, कभी पटवारी बाबू बोला करता था, रंजन दरवाजा खोलकर दूध ले लिया करता था। आज काफी देर तक जब खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की से झांका तो उसने अंदर रंजन को पंखे से झूलता हुआ पाया। शोर मचाता है, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, तुरंत पुलिस को कॉल कर दी जाती है। पुलिस आती है और दरवाजा जो था वो दोस्तों अंदर से बंद भी नहीं था। तुरंत जो है उसको वहां से उतारा जाता है, लेकिन तब तक वो इस दुनिया से जा चुका था दोस्तों। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। रंजन का परिवार रायपुर के पास किसी गांव में रहा करता था। परिवार को खबर कर दी जाती है। अब इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू कर चुकी थी, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट निकल करके सामने आती है तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि दरअसल रंजन की जो मृत्यु थी वो बंधन फंदे पर झूले से नहीं हुई थी। दरअसल पहले उसकी गला घोटा गया था और फिर उसके बाद उसे इस तरह से सिचुएशन में ला करके लटका करके छोड़ दिया गया था। अब तो जाहिर सी बात है कि रंजन ने खुद ये सब कुछ तो नहीं किया था, जो कि पहली नजर में दिख रहा था। अब ये पता चल चुका तो पुलिस के सामने ये सच्चाई आ चुकी थी कि उसके साथ किसी ने हरकत की थी और उसकी जान ली थी। और इस तरह से इसे घटना का रूप देने के लिए इस तरह से लटकाया गया था, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि रंजन ने खुद ही अपनी जान दे दी थी। ये मामला हत्या का था दोस्तों। अब पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिर रंजन एक पटवारी, इसकी हत्या किसने की और क्यों की, आखिर भला इससे किसी की क्या ही ऐसी दुश्मनी रही होगी। जब जांच पड़ताल करी जाती है, कॉल डिटेल निकल करके सामने आती है। कॉल डिटेल में जितने नंबर आते हैं पुलिस सभी की जांच पड़ताल में जुट जाती है। एक नंबर पुलिस को ऐसा मिलता है जिस नंबर से लगातार ही बात हुआ करती थी रंजन की, और कल जो पिछले दिन की जो लास्ट कॉल थी वो भी उसी नंबर से आई हुई थी। तो नंबर खंगाला जाता है, तो नंबर किसका है, तो वो नंबर निशा का निकलता है। अब निशा कौन थी? वही थी जो कि रंजन की प्रेमिका थी। पुलिस का एक दल तुरंत रवाना होता है, निशा के घर जाकर के पहुंचता है, और निशा की माँ और निशा की बहन तीनों ही मौजूद थे। निशा से पूछा जाता है कि नंबर किसका है। निशा कंफर्म करती है कि नंबर उसी का है। तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम रंजन को जानती हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं रंजन को जानती हूँ, रंजन मेरा प्रेमी है और मेरी रंजन से शादी होने वाली है, वो मेरा मंगेतर ही है। पुलिस उसे खबर देती है कि रंजन जो है वो इस दुनिया से जा चुका है और इस तरह से उसकी हत्या की गई है। ये सुन करके निशा जो है वो गस खाकर वहीं पर गिर पड़ती है और घर में रोना धोना मच जाता है। माँ बहन सभी मिलकर के रोना शुरू कर देते हैं। जब कुछ शांत होती है तो पुलिस निशा से पूछती है कि तुम्हारी आखिरी बार रंजन से कब बात हुई थी। तो निशा जो है वो पुलिस से कहती है कि 2-3 दिन हो गए उसे रंजन से कोई बात नहीं हुई। दरअसल रंजन से उसकी कुछ नोक-झोंक चली थी और इसी वजह से दोनों की बातचीत बंद थी। और बस दोस्तों यही से पुलिस का माथा ठनक जाता है, क्योंकि एक रात पहले ही, कुछ घंटों पहले ही निशा के ही नंबर से काफी देर तक इस नंबर पर बात की गई थी। पुलिस तुरंत निशा को हिरासत में लेती है और थाने लेकर के आती है। और निशा से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, निशा पहले तो गोल गोल जलेबी बनाने लगती है, लेकिन फिर पुलिस के आगे वो टिक नहीं पाती है दोस्तों। और निशा वहां पर कबूल कर लेती है कि रंजन की हत्या जो है वो निशा ने ही की है और करवाई थी। और इसके पीछे की जो वजह निशा बताती है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से निकल करके सामने आती है। वो कहानी कुछ इस तरह से होती है दोस्तों कि दरअसल होता क्या था कि जो गांव में बाजार हाट लगते हैं, साप्ताहिक बाजार हाट लगते हैं दोस्तों, रंजन जो था वो नया पटवारी के पद पर कार्यरत था। वहीं पर वो गांव में जाकर पहुंचा था और वहीं पर उसकी नौकरी लगी हुई थी। अब वहां पर जो साप्ताहिक बाजार लगता था तो गांव के सारे ही लोग वहां पर आते थे, और उसी में ये भी आया करती थी लड़की जिसका नाम निशा था। और निशा को जब रंजन देखता है तो निशा रंजन को भाग जाती है। अब रंजन लगातार निशा को देखने लगता है, निशा का घर पता कर लेता है। मतलब कि वो निशा के बारे में ये समझ चुका था कि जो है निशा को भी इस चीज का पता था कि वो इस तरह से पूरी तरह से लट्टू हो गया। पहले निशा का ध्यान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका भी इंटरेस्ट जागने लगता है, क्योंकि निशा जो थी वो वाकई में देखने में खूबसूरत थी। तो गांव के कई और लड़के जो थे वो उसके पीछे फिदा थे। अजय और कुमार नाम के 2 लड़के थे जो बिल्कुल ही उसके पीछे पागल हो चुके थे। कई बार वो निशा को प्रपोज भी कर चुके थे, लेकिन निशा ने कई बार दोनों का ऑफर टुकरा दिया था, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे थे। इधर रंजन जब पसंद आने लगा तो दोनों के दिल मिल गए, दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए और बात होना शुरू हो गई, और अब दोनों छुप छुप करके मिलने भी लगे थे। रात होते ही गांव में जब अंधेरा हो जाता था तो दोनों खेतों में जाकर मिला करते थे, पटवारी बाबू और निशा चाहती थी कि जब वो पटवारी से, इस रंजन से अकेले में जब वो मिलती थी, वो इतने करीब एक दूसरे से सट करके बैठा करते थे कि निशा के अरमान जाग जाते थे। वो चाहती थी कि रंजन उसके साथ कुछ करे, लेकिन रंजन पहल करता ही नहीं था, कुछ करता ही नहीं था। इसी तरह से दिन बीतने लगे थे।
निशा जो थी वो तड़प कर रह जाती थी। लेकिन होता क्या है, एक दिन की निशा की माँ और निशा की बहन एक रिश्तेदार के शादी के समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और वो अगले ही दिन लौट करके आने वाले थे। निशा को यही मौका अच्छा लगता है और वो रंजन को उस रात को घर पर बुला लेती है। घर बुलाने के बाद रंजन के लिए वो अच्छा खाना वगैरह बनाती है, उसे अच्छा खाना पीना भी खिलाती है। रंजन को रात को वहीं रोक लेती है और रात को रोकने के बाद वो रंजन के साथ कुछ इस तरह का काम करती है कि जो रंजन है वो भी अपना आपा खो बैठता है और फिर रंजन और निशा के बीच पहली बार वहां पर संबंध स्थापित हो जाते हैं दोस्तों। अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ, तब इसके बाद अब जब भी वो खेतों में मिला करते या कहीं भी मिला करते तो रंजन और निशा के बीच ये सब कुछ हो जाया करता था। अब निशा जब बात करती थी, चैट करती थी, तो जो उसकी बहन उषा होती है उसको भी पता चल जाता है कि निशा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जो उसकी बड़ी बहन थी। और जब वो उससे पूछती है तो वो अपनी बड़ी बहन को बता देती है कि ऐसा ऐसा लड़का है जो कि पटवारी के पद पर कार्यरत है। अब जो उषा थी वो अपनी माँ को बता देती है। माँ पहले तो बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने परिवार की इज्जत बेच खाई, ये वो उल्टा सीधा दुनिया भर जो भी एक माँ को कंसर्न होना चाहिए बेटी के लिए वो उसे हो रहा था। निशा उसे कहती है कि माँ वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। तो उसकी माँ जो प्रेमलता होती है वो कहती है कि ठीक है फिर उसे घर बुला। अब निशा उसे घर बुला लेती है, इस लड़के को जो रंजन होता है। अब रंजन जब घर आकर के पहुंचता है और उसको माँ जब प्रेमलता देवी देखती है तो देखती की देखती ही रह जाती है। लड़का पहले ही नजर में उसे बहुत पसंद आ जाता है। प्रेमलता देवी के बारे में ऐसा बता दिया गया है कि प्रेमलता की शादी की उम्र हो चुकी थी, बेटियां भी जल्दी हो गई और जो है उनके पति की जल्दी देहांत हो गई। उम्र उनकी 45 साल हो चुकी थी, लेकिन देखने में ऐसी लगती थी कि 30-35 साल की होंगी। बेटियों को टक्कर देती थी वो, इस प्रकार के उनका बदन जो था खूबसूरती उनमें छाई हुई थी। इस तरह से दोस्तों रंजन को जब वो देखती है तो वो सोचती है कि काश कुछ सालों पहले मेरे ही जिंदगी में कोई ऐसा मर्द आया होता तो मुझे अपनी ये जो अकेलापन था वो ऐसे ही नहीं बिताना पड़ता। खैर उसे लड़का बहुत पसंद आ जाता है। वो उससे पूछती है तो रंजन कहता है कि जी हाँ, मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन कुछ वक्त की भी मुझे मोहलत चाहिए क्योंकि अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, माँ बाप को भी तैयार करना होगा, तो कुछ महीने के बाद मैं अपने घर पर बात करूंगा। तभी परिवार वालों को भी कोई टेंशन नहीं था। अब रंजन का बेधड़क इस घर में आना जाना शुरू हो जाता है। घर में कुछ भी होता था तो परिवार रंजन को बुला लिया करता और यहीं आकर साथ में त्योहार मनाता था। और ऐसे भी कभी भी रंजन आ सकता था, जा सकता था, क्योंकि उससे फुल परमिशन मिली थी। जब भी माँ या बहन कहीं होते तो निशा घर पर उसे बुला लिया करती थी और निशा रंजन मिलकर के एंजॉय किया करते थे। अब रंजन पूरी तरीके से फ्री हो चुका था। घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो रंजन को बिंदास फोन करके बुला लिया जाता था। मतलब कि रंजन जो था वो उस घर के फैमिली मेंबर की तरह हो चुका था। अब बात ऐसी होती है कि ये समय आ पहुंचता है वो बर्थडे की रात, क्योंकि जो माँ होती प्रेमलता देवी है, इसके भी दिल में कहीं ना कहीं रंजन को लेकर के गलत भावना पैदा हो चुकी थी दोस्त। ये रंजन को गलत निगाहों से देखती थी। वो रात जन्मदिन वाली उस दिन उसने जानबूझ करके रात को उसे अपने घर पर रोका था ताकि रात को रंजन के साथ वो अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर सके अंधेरे में। और वो उस रात को रंजन के साथ इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो भी कर लेती है दोस्तों। रंजन जब उसे देखता है रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी गाड़ी अब बहुत आगे निकल चुकी थी, तो वो पूरा प्रोग्राम निपटा लेती है। अब जब एक बार ये कार्यक्रम इस तरह से एक बार शुरू हो जाता है दोस्तों, तो जो रंजन था वो अब 2 नाव की सवारी करने लगा था, दोनों उसके साथ एंजॉय करने लगा था। अब वो निशा के साथ भी यही सब कुछ किया करता था और प्रेमलता के साथ भी यही सब कुछ किया करता था। उषा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। उसे इतना तो पता था कि निशा के साथ इसके संबंध है तो इसके साथ कुछ होता होगा, लेकिन माँ क्या गेम खेल रही थी ये तो ना निशा को पता था ना उषा को पता था। ये बात सिर्फ पता थी तो सिर्फ रंजन को ही पता थी। अब दोस्तों इसी तरह से 2 से 3 महीने का वक्त बीत जाता है और 2 से 3 महीने के बीतने के बाद अब होता क्या है कि निशा को ऐसा लगने लगता है कि जो रंजन है वो अब उसमें इंटरेस्ट कम लेने लगा है, उसे वो अवॉइड करने लगा है। कई बार फोन लगाती तो बहुत मुश्किल से फोन उठाता, बहाने करता है, बातें भी उसे कम कर दिया है और घर पर भी उसके जाना कम कर दिया था। आखिर इसके पीछे का क्या कारण था? अब निशा को कहीं ना कहीं शक होने लगता है। निशा उस पर दबाव बनाने लगती है कि मुझे अब तुमसे जल्दी शादी करनी है, तुम अपने परिवार में जल्दी बात करो। ये फिर घुमाना शुरू कर देता है, बातें बनाना शुरू कर देता है और ना ही अपने परिवार में बात कर रहा था और ना ही वो किसी से इस तरह से भरोसा दिला पा रहा था। अब निशा के सब्र का बांध टूटने लगा था। अब जो निशा है वो एक दिन क्या करती है कि जब ये इसके साथ होती है रंजन के साथ, तो रंजन का फोन ले लेती है और रंजन के फोन से चुपके से उसके परिवार के रावपुर के जो गांव में रहा करते थे उसके परिवार उसका नंबर निकाल लेती है। दोस्तों ये रंजन को पता तक नहीं चलता है और जो निशा होती है वो खुद उस नंबर पर कॉल करती है और जब कॉल करती है तो सामने एक महिला फोन उठाती है। उस महिला से जब ये बात करती है तो इसे पता चलता है कि निशा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उधर जिस महिला ने फोन उठाया था वो महिला रंजन की पत्नी होती है। रंजन जो था वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था, जो कि उसने निशा से छुपाया था।
निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिल्कुल तिलमिला जाती है। वो तुरंत रंजन को कॉल करती है और रंजन को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। और जब रंजन को पता चलता है कि उसका भांडा फूट चुका है तो वो भी आग बबूला हो जाता है। उल्टा वही चढ़ाई करने लगता है निशा पर और कहता है कि हाँ जा, मैंने तुझे धोखा दिया तो तुम कौन सी दूध की धुली हुई हो, और तुम्हारे जैसे परिवार में शादी करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। निशा कहती है कि क्या मतलब है, तुम मेरे परिवार के बारे में से क्यों बोल रहे हो। तब वो बताता है कि ऐसे परिवार में भला कौन लड़का शादी करना चाहेगा जिस लड़की की माँ खुद अपने होने वाले दामाद के साथ सब कुछ करती है, रिश्ता गलत रिश्ते बनाती है। निशा को यकीन नहीं हो रहा था। निशा के लिए डबल झटका था। एक झटका रंजन ने दिया था और दूसरा झटका रंजन ने जो बताया था वो दिया था कि उसकी माँ उसके साथ गलत रिश्ते बनाती है। निशा को फिर भी विश्वास नहीं होता है। निशा अपने माँ का फोन लेती है और निशा अपनी माँ का जब फोन चेक करती है तो उसके व्हाट्सएप में रंजन के साथ वो सारी असली चैट देखने के बाद वो समझ जाती है कि जो रंजन कह रहा था वो दरअसल सच ही कह रहा था, वो गलत नहीं कह रहा था। निशा तिलमिला करके रह जाती है, अंदर ही अंदर जलने लगती है कि अब वो करे तो करे क्या। लेकिन निशा भी ये ठान लेती है दोस्तों कि उसे जो है रंजन के साथ कुछ ना कुछ करके बदला जरूर लेना है। रंजन को वो ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी। अब निशा एक प्लान बनाती है। वो रंजन से कहती है कि ठीक है, देखो ऐसा है कि तुम शादीशुदा हो, तुम मुझसे तो शादी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ना मत, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे से मिलना बंद मत करो। जैसे मुझसे मिलते रहे वैसे ही मिलते रहना, जैसे हमारा रिश्ता था वैसे ही हमेशा रखना। रंजन के लिए तो ये लॉटरी वाली बात थी। दोनों ही हाथों में लड्डू थे कि पता चलने के बाद भी जो लड़की है वो उसको स्वीकार करी। रंजन कहता है कि ठीक है, सब कुछ सामान्य हो जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद एक दो बार निशा और रंजन मिलते भी हैं और दोनों के बीच में संबंध भी बनते हैं। अब एक दिन निशा जो है वो जिद करने लगती है रंजन से कि ऐसे खुले में मिलना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तुम अपने क्वार्टर में वैसे भी अकेले रहते हो तो मुझे एक रात के लिए अपने क्वार्टर में ले चलो, हम वहां पर खुल करके खाएंगे पिएंगे एंजॉयमेंट करेंगे। रंजन इस चीज के लिए मान जाता है और निशा को क्वार्टर में लेकर के चला जाता है। दोस्तों निशा जो होती है वो खुद शराब खरीद करके ले गई थी रंजन के लिए और वहां पर रंजन को वो जम करके शराब पिलाती है। वो फुल नशे में हो जाता है। वो इतनी ज्यादा नशे में हो जाता है कि वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। और तभी जो है दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है और ये जो लड़की होती है निशा, ये आकर के दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दो लड़के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया जाता है। रंजन कुछ सोच पाता, समझ पाता, पूछ पाता कि कौन है क्या है, तब तक वो दोनों लड़के उस पर टूट पड़े थे और एक लड़का जो है वो रंजन के पैर पकड़ लेता है। निशा रंजन के हाथ पकड़ लेती है और एक लड़का जो है वो रंजन की छाती पर बैठ करके उसका गला दबा देता है और तब तक ऐसा करता है जब तक कि उसका काम तमाम नहीं हो जाता है। और फिर उसके बाद वहीं पर कमरे में पंखे से फंदा बना करके उसे लटका दिया जाता है, जैसे ऐसे लगे कि रंजन ने खुद को ही खत्म किया है। और फिर उसके बाद तीनों ही लोग वहां से फरार हो जाते हैं और अपने अपने घरों को आ जाते हैं। जब निशा से पूछा जाता है कि वो दो लड़के कौन थे तो वो दो लड़के वही थे जो कि निशा के पीछे पागल रहा करते थे। उन दोनों लड़कों को भी तुरंत हिरासत में ले लिया जाता और वो दोनों भी जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि निशा ने जो है उन्हें ये लालच दिया था कि वो उन दोनों के साथ जो है वो रिश्ते कायम करेगी, गलत रिश्ते बनाएगी और उन्हें 10-10 हजार रुपए भी देगी, जिसमें से वो 5-5 हजार रुपए दे भी चुकी थी और दोनों के साथ एक बार संबंध भी बना चुकी थी। इस तरह से ऐसी सुपारी उन दोनों लड़कों की दी और अपने साथ इस खेल में शामिल किया। और निशा का प्लान ये भी था कि इसके बाद वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ेगी। कुछ दिनों के बाद वो ऐसे ही अपनी माँ को भी निपटा देगी, उसका भी वो काम तमाम कर देगी और उसे भी इसी तरह से वो इस दुनिया से हटा देगी जैसे कि उसने रंजन के साथ किया था। और उसे भी ऐसा ही दिखाया जाएगा कि उसने भी खुद की ही जीवन लीला खत्म की हो। लेकिन निशा ये भूल गई थी कि वो जितनी असातिर अपराधी खुद को समझ रही थी वो खुद को उतनी थी नहीं। एक कॉल ने उसे फंसा दिया, जो क्योंकि लास्ट कॉल उसी का था और पुलिस के सख्ती के आगे वो टिक नहीं पाई दोस्तों। और इस तरह से इस प्रेम कहानी का, ये प्रेम कहानी क्या कहे दोस्तों, इस झूठी प्रेम कहानी का, शारीरिक सुख के लिए बनाए गए इन रिश्तों की कहानी का इस तरह से अंत हुआ। वो लड़का जिसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया, अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ गया, सरकारी नौकरी थी, पत्नी की थे, 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, लेकिन एक लड़की के साथ झूठ बोल करके उसके साथ रिश्ते में आया, उसे धोखा दिया, उसकी माँ के साथ भी रिश्ता कायम किया और आखिर में अपनी ही जान इस तरह से गवा बैठा दोस्तों। तो बस ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगे एक और नई रोचक अच्छी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।